हेलो फ्रेंड्स, पीके इंश्योरेंस एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुलिस के असाइनमेंट पेपर 1 को देखेंगे और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तकालय विधान के उद्देश्य, आवश्यकता और कारकों की व्याख्या करें। पुस्तकालय को एक ऐसी सार्वजनिक संस्था अथवा व्यवस्थापन समझा जाता है जो पुस्तकों की सावधानी से एकत्रीकरण करता है, उन लोगों तक पुस्तकें पहुंचाती है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। आसपास के लोगों ने पुस्तकालय आने तथा पुस्तकों को पढ़ने का आदत का निर्माण करती है। इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती है। इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य स्वाध्याय की आदत का विकास। पुस्तकालय के पाठकों में स्वाध्याय के प्रवृत्ति का विकास करता है एवं छात्र पाठ्य पुस्तकों से संबंधित अन्य पुस्तकों को पढ़ने तथा कहानी, चुटकुले आदि मनोरंजन साहित्य पढ़ने हेतु पुस्तकालय में जाता है एवं निम्नलिखित पाठक बन जाता है। उसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। पॉइंट 2, विभिन्न रुचियों का विकास। पुस्तकालय में छात्र अनेक विषयों की पुस्तकें पढ़ते हैं। प्रत्येक छात्र की रुचि पृथक पृथक होती है। इस प्रकार छात्रों में पुस्तकालय के माध्यम से विभिन्न रुचियों का विकास होता है। और ज्ञान का विकास। ज्ञान के विकास हेतु अन्य विषयों की पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य है। पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें सरलता से उपलब्ध हो जाती है, जिन्हें पढ़कर छात्र के सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। अतः पुस्तकालय का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानार्जन में सहायता देता है। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, मौन पाठन की प्रवृत्ति का विकास। पुस्तकालय में बहुत से छात्र, शिक्षक एक साथ बैठकर विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ते हैं। यहाँ पर जोर जोर से बोलकर पुस्तकें पढ़ना संभव नहीं है। सामूहिक रूप से स्वाध्याय से छात्रों में मौन पाठन की प्रवृत्ति का विकास होता है। निर्धन छात्रों के विकास में सहायक। निर्धन छात्र पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करते हैं और पुस्तकालय की सहायता से वे अनेक पुस्तकों का लाभ निःशुल्क उठा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, छात्रों में तर्क चिंतन एवं निर्णय क्षमता का विकास। विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने से छात्रों में तर्क चिंतन एवं निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है। स्वाध्याय एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास। पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों में स्वाध्याय और अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों में अध्ययन संबंधी स्वस्थ आदतों का निर्माण। पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों में अन्य संबंधी स्वस्थ आदतों का निर्माण होता है तथा उसी के अनुरूप बौद्धिक क्षमता क्षेत्र का साधन वर्तमान उपलब्ध कराता है। पॉइंट नंबर 9, विद्यार्थियों में सच्चे अर्थों में विद्या रूपी अर्थ के संचय की तृष्णा को उचित प्रोत्साहन और साहसिक एवं कष्ट साध्य कार्यों में लगनशील उत्पन्न करना पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय विद्यालय की आत्मा है। पुस्तकालय का वह ज्ञान का स्रोत है जो निरंतर प्रवाहित होता रहता है। कुछ समय पहले पुस्तकालय का जो उपयोग था, आज इसका उपयोग सर्वथा भिन्न है। सामूहिक शिक्षा की अवधारणा ने पुस्तकालय का स्वरूप ही बदल दिया है। आज पुस्तकालयों को संसाधनों द्वारा, आगे देखते हैं, सभी वर्ग के लोगों के लिए दिशा निर्देश देने का काम करता है। आज सामाजिक नवनिर्माण में पुस्तकालयों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। पुस्तकालय में निम्न क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया है: शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, उद्योग व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान, शोध तकनीक विकास के क्षेत्र में योगदान, मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान, सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में योगदान, सूचना प्रसारण के क्षेत्र में योगदान। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आधुनिक डिजिटल युग में पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों की भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के
अनुप्रयोग के साथ नेटवर्क की जानकारी उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है, किसी भी समय किसी भी प्रारूप द्वारा किसी भी स्थान में पहुंचा जा सकता है। साथ ही सूचना तकनीकी प्रगति पेशेवरों को उपयोग को बेहतर सेवा देने में मदद कर रही है और इसे दुनिया भर के लोगों को इतना करीब बना दिया है। आईसीटी ने लोगों को सोचने, संवाद करने और ज्ञान साझा करने के तरीकों को बदल दिया है। इस प्रकार लाइब्रेरियन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सूचना संचार प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण प्रमुख परिवर्तनकारी परिवर्तनों का सामना करने करके ज्ञान प्रसारण प्रक्रिया प्रबंधन में बड़ी चुनौतियां हैं। इस डिजिटल युग में लाइब्रेरियन को डिजिटल चुनौती के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक संग्रहों को क्यूरेट करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें चयन करने करने प्राप्त करने वर्णन करने को व्यवस्थित आगे देखते हैं करने व्यवस्थित करने के संदर्भ में क्षमता शामिल है। इन डिजिटल कार्यों को संरक्षित करें। वर्तमान स्थिति में लाइब्रेरियन नई भूमिकाओं को संग्रहित करने और मार्गदर्शन सुविधा सूचना संसाधनों को संसाधित करने, सूचना सामग्री को संरक्षित करने जैसे गतिविधियों को करने के लिए मजबूर है। डिजिटल युग में लाइब्रेरियन की भूमिका। लाइब्रेरियन तेजी से बढ़ते डिजिटल परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करने के लिए मजबूर हैं, जो पुस्तकालय सेवाओं जैसे बुनियादी ढांचे सामग्री संग्रह विकार और यूजर इंटरफेस सूचना ज्ञान प्रबंधन राजनीति आदि में हुए हैं। उपयोगकर्ता किसी भी समय किसी भी स्थान पर जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी रूप में लाइब्रेरियन समग्र रूप से संगठन के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना स्रोतों तक पहुंच एकत्र करने, व्यवस्थित करने और समन्वय करने में एक अनूठी भूमिका निभाती है। उपयोगिता की जरूरतें उपेक्षाएं उच्च स्तर पर गई हैं, साथ ही पुस्तकालय निरंतर सीखने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में डिजिटल युग में पुस्तकालय पेशेवरों की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। सूचना प्रबंधन। सूचना के प्रवाह के साथ पुस्तकालय अध्यक्षों का कार्य बढ़ रहा है। लाइब्रेरियन लाइब्रेरी के लिए वेबसाइट इंटरनेट बनाते हैं और प्रबंधन करते हैं। लाइब्रेरियन को उपयोगकर्ता द्वारा कुशल पुनर्प्राप्ति के लिए डिजिटल संसाधनों जैसे ई पुस्तकें, स्कैन की गई छवियां आदि विश्लेषण, वर्णन, व्यवस्थिति करने का होता है। लाइब्रेरियन उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यकताओं में पूरा करने के लिए सूचना संसाधनों के बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों का प्रबंधन करता है। आगे देखते हैं और उपयोगकर्ता मार्गदर्शन। लाइब्रेरी सूचना संरक्षा साक्षरता बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन कर सकता है और सूचना एक्सेस गाइड की भूमिका भी निभाता है। आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए कौशल उपकरणों की अपनी समझ के बारे में पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को अभी भी शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए लाइब्रेरियन की डिजिटल लाइब्रेरी में शिक्षक या अंतिम उपयोगकर्ता गाइड के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ताकि उपयोगकर्ता जानकारी को अधिक कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से एक्सेस कर सके। पॉइंट नंबर 3, आईसीटीसी ज्ञान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से उभरती प्रवृत्ति सूचना सेवाओं के नए प्रावधान के साथ इस क्रांतिकारी डिजिटल वातावरण में लाइब्रेरियन को आईसीटी सी ज्ञान होना चाहिए। लाइब्रेरियन के कई वेब 2.0 तकनीकों जैसे आईएसएस, रियली सिंपल सिंडिकेशन, विकी ब्लॉक्स, वेब टूल्स, टेक्नोलॉजी मानकों प्रोटोकॉल को समझना और जानना है। ज्ञान प्रबंधन। लाइब्रेरियन को ज्ञान सृजन, ज्ञान प्राप्ति, प्रसंस्करण, संरक्षण की प्रक्रिया को संभालने में सक्षम होना चाहिए।
लाइब्रेरियन के पास उच्च स्तर के कौशल और विशेषज्ञता के साथ काम करने की क्षमता भी होती है। महत्वपूर्ण बाहरी ज्ञान को निकालने, फिल्टर करने और प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए। सामरिक खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण में उपयोगकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। वो पुस्तकालय में संचार सुविधा, प्रशिक्षण और प्रबंधन कौशल के तकनीकी बुनियादी ढांचे और उपयोग करके ज्ञान प्रबंधन हो सकता है। विशिष्ट लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन को इंटरनेट पर सूचना का पता लगाने और साइबर दुनिया, आगे देखते हैं, के प्रभावी सूचना प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। लाइब्रेरियन अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए एक गैजेट और जानकारी का पता लगाने की पद्धति से परिचित होना चाहिए। साथ ही लाइब्रेरियन आसानी से साइबर स्पेस में उपलब्ध संसाधनों को संभाल सकते हैं और जानकारी तक पहुंच सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जो आंसर राइटिंग में आपको असाइनमेंट से संबंधित प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।